अंदर में देखिए क्या होता है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी यहाँ पर जारी करना पड़ा। जी देखिए, हम लोग पूरे बिहार के मुख्य पार्षद हैं और करीब 1 साल से हम लोग मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय के पास पत्र पर पत्र लिख के हम लोग थक गए और हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है, जिस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। और देखिए हुआ यूँ है कि बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में ये संशोधन किया गया कि मेयर और उप मेयर जनता के द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन मेयर और उप मेयर को सारे अधिकार दे दिए गए, उप मेयर को एक भी अधिकार नहीं दिया गया। जितने वार्ड से, जितने क्षेत्र से मेयर चुन के आए हैं, उतने क्षेत्र से हम लोग भी चुन के आए हैं और जनता से हम लोग वादा किए हैं जिसे हम लोगों को पूरा करना है। तो वो वादा पूरा कैसे होगा जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसी के लिए यहाँ पर जी बिल्कुल, और हम लोग की कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हम लोगों से मिले और हम लोगों की बातें सुने, हम लोगों को अधिकार दिए। यहाँ पर आपको कभी भी जदयू कार्यालय यहाँ पर आना पड़ा, किस परिस्थिति का यहाँ पे? हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में देने का भी काम किया। हम लोग लगातार मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर और बाकी मंत्रियों तक भी अपना संदेश पहुंचाने का काम किया, लेकिन हमारे मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और मूल मेरा जो मांग है, जो हम लोग चुनाव पहले तो पार्षद लोग चुनते थे, सिलेक्टेड होते थे, अब और बिहार सरकार इलेक्टेड करवाई है। हम लोग जनता के बीच से, जनता के मत से चुन के आए हैं, जनता के द्वारा, लेकिन अधिकार के नाम पर अभी भी 2007 का एक्ट ही काम कर रहा है। जब 2007 का एक्ट का काम कर रहा है तो वो अगर कारगर है, तभी भी उसमें पावर है कि भाई पार्षद ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेगा। अधिकार हम लोगों को कुछ है ही नहीं, एकमात्र हम लोग कठपुतली हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कार्यपालक अध्यक्ष मिलके भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग। हम लोगों को चपरासी भी एक तो कार्यालय में तरजीह देने का काम नहीं करता है, इसलिए मान सम्मान हम लोगों को भी चाहिए। इसलिए चाहिए एकदम मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी हैं, आज उनको सम्मान नहीं है। उप डिप्टी सीएम तेजस्वी जी हैं, तो क्या आज उनको सम्मान नहीं है? हम लोग को क्या है? हम पूछना चाहते हैं नीतीश जी का, आप चुनाव करवाए तो इसको कलम का अधिकार होना चाहिए। हमें भी जनता नली गली बनाने के लिए कहेगा, क्यों नहीं? तो हम जाएंगे अध्यक्ष से कहने, तो अध्यक्ष कहेगा कि नहीं नहीं तो नहीं होगा। अभी तो आप लोग को तो दिक्कत जनता के बीच होगा, जनता और नहीं बनाइएगा तो, और फिर अगले बार आप चुनाव में ही भेजिएगा तो फिर हम लोग जाएंगे जूता चप्पल खाने के लिए। ये तो है, वो तो करना पड़ेगा, आपका मांग तो इसलिए हम लोगों को अधिकार दीजिए, हम लोगों को मान सम्मान दिलवाइए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो पटना के धरती पर हम लोग पूरे उप पार्षद संघ निर्णय कर चुके हैं कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा और आत्मदाह दोनों करें। आप ऐसा मत करिए, एकदम करना हो जाएगा, एकदम करना पड़ेगा मैडम, आप बात नहीं समझ रहे हैं। ये सरकार कुछ सुनिए नहीं रहा है। हम लोग जाके तेजस्वी जी से मिले, नीतीश जी को बजाते लेटर दिए, पहले भी धरना प्रदर्शन जी 3 बार कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो लास्ट में मरबे न करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ धरना स्थल है, धरना हम लोग नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदमी अपने प्रतिनिधिमंडल को मैंने भेजा, अभी बात हो गई। उन्होंने लेटर दिखाया साइन करने के नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। अपने घर नहीं आता, इसमें जैसी का कार्य करता है पदाधिकारी। अरे भाई पदाधिकारी ये
ये माननीय मंत्री से यहाँ कहाँ बैठा अरे हम बैठने वाले जाम में जनता जाम इस तरह से कर रहा है। बताइए, वोट देके जनता जिताया है, उसके बाद इस तरह से व्यवहार हो रहा है। उप मुख्यमंत्री का पावर रहेगा, उप मुख्यमंत्री पार्षद का कोई पावर नहीं रहेगा। एक साल से लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विचार किया जाए कि एक साल से जनता का सेवा छोड़ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। जनता तो वोट इसलिए नहीं दी थी कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने पटना जाइए, अपने अपने जनता का सेवा करने के लिए वोट दिया, और जनता को उप मुख्य पार्षद क्या जवाब देंगे? जब इलेक्टेड चुनाव हो गया, उसके बाद इस तरह से दुर्व्यवहार होना नहीं चाहिए। माननीय से ऐसा उम्मीद नहीं था। उसके बाद हम लोग लगातार चिट्ठी पत्र दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सर हमने कहा में जाकर कार्यक्रम चला रहे हैं, पीजिए पानी पीजिए, बैठिए तैयार हैं, करेंगे बोलिए। क्या यहाँ पर क्यों भगाया जा रहा है? भगाया जा रहा है, देखिए हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और देखिए हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। देखिए प्रशासन बल प्रयोग आज बिहार के मुखिया, बिहार के गार्जियन नीतीश कुमार के हम लोग आए, क्यों आए? उन्होंने चुनाव करवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिनियम 2007 के एक्ट में लिखा हुआ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लिखा हुआ स्थायी समिति का जब गठन होता है तो अध्यक्ष ही करते हैं। आज बताइए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है, माननीय तेजस्वी यादव जी के पास नगर आवास विभाग, पथ विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन हम लोगों के पास क्या है? आज हम लोगों के पास सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग सरकार के विरोध में नहीं आए, हम लोग सरकार से मिलने आए कि आप बिहार के गार्जियन हैं, आप हमारी बात को सुने, आप हमें समय दें और अधिनियम में संशोधन किया जाए। आज अध्यक्ष को चढ़ने के लिए 31,500 रुपए की गाड़ी की व्यवस्था करके दी गई है भाड़ा, लेकिन उपाध्यक्ष तो कुछ नहीं। जनता, वही जनता अध्यक्ष को भी चुनी है, वही जनता उपाध्यक्ष को भी चुनी है। आज अगर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हम लोग के गार्जियन इस बात को मान लेते हैं, तो इस आने वाला चुनाव में उन लोगों को पूरे बिहार के 263 हम लोग उनका साथ देंगे। नहीं अगर हम लोग को साथ देंगे तो हम लोग उनको दिखा देंगे, साथ नहीं देंगे। देखिए पुलिस से बख्शज हो रहा है। किसमें पहुंचे मैम, क्या मामला है, वजह क्या? आवाज दो हमें कहां? पहले जी बहुत बार धरना प्रदर्शन किए, हर विभाग में लेटर चिट्ठी दिए, लेकिन कोई भी नहीं सुनने के। आप देख रहे हैं कि आप यहाँ की पूरी समय ये बोल रही है कि करते हैं तो हम लोग तैयार है हर चार्ज सहने के लिए। हमें अधिकार चाहिए, अभी हमारे अधिकार हमको कल ध्यान में चाहिए। हम नेता हैं, बरौनी नगर परिषद डिप्टी चेयरमैन। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा जो चुनाव करवाए तो हमें अधिकार नहीं दिया। हम जनता के द्वारा चुने गए। जी, हम जनता के द्वारा चुने गए और हमें ये बोला जाता है कि आपका कहीं कोई रोल नहीं है, आप घर में जाके बैठिए। तो हमें चुनाव क्यों का, हमें जिता क्यों भेजे? अपमानित होने के दर हम जीत के आए हुए प्रतिनिधि है, फिर भी आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे जितने भी साथी है सब दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सरकार सिर्फ खाली चुप रखे। यहाँ पर यानी कि धरना प्रदर्शन पे कुछ काम नहीं हुआ, इन लोग कोई संज्ञान नहीं लिया। तो लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर जदयू कार्यालय में यहाँ पर आकर के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जब तक सरकार उप मुख्य पार्षद डिप्टी मेयर को अधिकार नहीं देती है, तब तक हम लोग यह संघर्ष करते रहेंगे।
और 29 जनवरी को सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। यानी कि आप लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? जी, या तो सिस्टम सुधार है या तो हम लोग इस्तीफा ले लेंगे। इस्तीफा दे दिया जाएगा। हम लोग इलेक्शन से चुने हुए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, मुख्य पार्षद भी जनता के द्वारा चुना गया है, लेकिन हम लोगों को उप मुख्य पार्षद नहीं, चुप मुख्य पार्षद कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि उन लोग भी तो जनता के द्वारा चुने गए हैं, सीएम साहब हैं, आप लोग भी जनता के द्वारा, अंतर क्या है? अंतर है एक्ट में उप मुख्य पार्षद या डिप्टी मेयर को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद कहते हैं आप कौन है। वार्ड पार्षद को तो अपने वार्ड देखने का है, परंतु डिप्टी मेयर या उप मुख्य पार्षद को वार्ड भी नहीं है, ऑफिस तक नहीं घुसने दिया जाता है। इसलिए या तो हम लोगों को सरकार अधिकार दे, अन्यथा 29 जनवरी को सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। चलिए लोग देखिए आगे क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर बलपूर्वक यहाँ पर पुलिस आई हुई थी, तो क्या करेंगे। संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार उपाध्यक्ष संघ जिंदाबाद।